हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कुछ गलत हो रहा है? आपके जीवन में आपके साथ कुछ ऐसी चीज घटित होगी जिसके बाद आपके दिमाग में इस तरह का विचार अचानक से आने लगेगा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, या मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है जो मेरे साथ इतनी सारी गलत चीजें हो रही है। यानी कि मनोकामना पूरी होने से पहले कुछ गलत चीजें इंसान की जिंदगी में घटित घटित होती है। ये कुछ और नहीं, ये ब्रह्मांड और ईश्वर ही मनुष्य की कठिन परीक्षा लेते हैं। जब मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी होने वाली होती है तब उस मनुष्य को कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। यही इस संसार का नियम है। प्रकृति से कुछ लेना है तो प्रकृति को कुछ देना पड़ता है। दोस्तों, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कोई भी क्रिया खाली नहीं जाती। ब्रह्मांड हमेशा ये देखता है कि क्या वो इस मुसीबत में आकर कोई गलत कर्म करेगा या फिर सत्य के मार्ग को चुनकर ही जिंदगी में आगे बढ़ेगा। दूसरा संकेत, अचानक से आपके साथ आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें घटित होगी कि आप सोच में पड़ जाओगे कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, जबकि मैंने हमेशा सबका भला चाहा है। मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ इतनी गलत चीजें क्यों हो रही है। कुछ ऐसे विचार आपके दिमाग में भी आते होंगे कि आप अपनी जिंदगी से ही थक चुके हो। तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपकी कठिन परीक्षा ले रहा है। तीसरा संकेत, जब आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली होती है और वो संकेत है कि जो भी आपकी जिंदगी में उलझनें चल रही थी, जो भी मुसीबत थी, आप देखेंगे कि वो अचानक से सब कुछ खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है। आपकी मनोकामनाएं अब पूरी होने वाली है। आपने उस परीक्षा को पार किया है, जो परीक्षा ब्रह्मांड आपकी ले रहा था। इंसान हमेशा मुसीबत में आकर यही सोचता है कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मैंने सबका भला किया, लेकिन फिर भी ना तो भगवान मेरे साथ हैं, ना ही ब्रह्मांड की कोई शक्ति मेरे साथ है। मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। इस तरह का विचार इंसान के दिमाग में तब आता है जब वो मुसीबत में होता है। लेकिन उस मुसीबत के वक्त ईश्वर, ब्रह्मांड, कुदरत, इन सब की शक्तियाँ इंसान के साथ होती है। वो तरह तरह का संकेत भेजती है, तरह तरह की परीक्षा इंसान की लेती है, लेकिन इंसान उस चीज़ को समझ नहीं पाते। वो उल्टा सोच लेते हैं कि ब्रह्मांड, ईश्वर, भगवान कोई भी उनके साथ नहीं है, उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए आज से आपको कभी भी ये सोचना नहीं है, यानी इस तरह का विचार अपने अंदर लाना ही नहीं है कि आप अकेले हो, भगवान आपके साथ नहीं है, ब्रह्मांड आपके साथ नहीं है। इस तरह का विचार आपको अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना है। याद रखिए, जो मनुष्य सबका भला करता है, सबका अच्छा सोचता है, ईश्वर, ब्रह्मांड, कुदरत, प्रकृति सब कुछ उस मनुष्य के साथ होती है। तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ सब कुछ है। चौथा संकेत है दोस्तों, इस पृथ्वी पर हर रोज न जाने कितने मनुष्य जन्म लेते हैं और कितने मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु उन मनुष्यों में से कुछ मनुष्यों का जन्म कोई साधारण नहीं होता। अर्थात इस संसार में कुछ मनुष्यों का जन्म किसी बड़े मकसद से ही होता है। इस संसार में कुछ मनुष्य को ये ब्रह्मांड, ईश्वर अपना आशीर्वाद देकर ही संसार में भेजते हैं, ताकि उन मनुष्य के जरिए संसार में असहाय, गरीब, मासूम, बेजुबान और हर इंसान का, हर पशु पक्षी का, प्रकृति का, सबका कल्याण हो सके। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते। उनके अंदर एक अलौकिक शक्ति होती है, एक तेज ऊर्जा होती है। उनके सर पर सदैव ईश्वर का, ब्रह्मांड का आशीर्वाद होता है, और उनके आशीर्वाद से ही उस मनुष्य के अंदर एक दिव्य ऊर्जा होती है, और वही ऊर्जा उस मनुष्य को बाकी मनुष्यों से बहुत अलग बनाती है, बहुत महान बनाती है। आप में से इस संसार में कई इंसान हैं जिनका जन्म कोई साधारण कार्य के लिए नहीं हुआ है, किसी बड़े उद्देश्य से ही आपका जन्म हुआ है, परंतु ये बात आपको पता नहीं है। परंतु हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको जानने के बाद आपको ये महसूस हो जाएगा कि आपके सर पर यूनिवर्स का आशीर्वाद है,
भगवान का आशीर्वाद है। और आपका जन्म भी कोई साधारण जन्म नहीं है। यूनिवर्स ने, ईश्वर ने आपको चुना है किसी बड़े कार्य के लिए। पहला जो संकेत आपको मिलता है, इसको अच्छे से जानना होगा। इस संसार में कई मनुष्य होते हैं जो दूसरों को कष्टों में देखकर बहुत आनंद उठाते हैं, परंतु अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है, अर्थात जब आप किसी को कष्टों में देखते हो, अगर आपके अंदर कुछ ऐसा महसूस हो कि आपको महसूस हो कि कैसे भी करके मैं इस मनुष्य की पीड़ा को दूर कर सकूं, उसको इस कष्ट से मुक्त कर दूं, यदि आपको किसी को तकलीफ में देखकर रोना आता है, तो मान लीजिए कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आपको ईश्वर ने चुना है और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सबका कल्याण करें, सबका भला करें, आपके हाथों सबका कल्याण हो। पांचवा संकेत, जिसको जानने के बाद आप समझ पाओगे कि आपका जन्म भी किसी बड़े मकसद से ही हुआ है। दोस्तों, इस संसार में ऐसे कई मनुष्य हैं जो दूसरों की बर्बादी को देखकर बहुत खुश होते हैं, दूसरों की जिंदगी को उजड़ी देखकर खुश होते हैं। जब किसी के साथ गलत होता है तब वह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। परंतु आप अगर ऐसा सोचते हो, अर्थात जब किसी के साथ गलत हो, जब किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, जब किसी की ज़िंदगी उजड़ जाती है, तब आपको भी उसको देखकर रोना आता है। आपके अंदर ऐसा महसूस हो कि कैसे भी करके मैं इसको खुश रखूं, इसके सारे कष्टों को दूर कर दूं, कैसे भी करके मैं इसके हालातों को सुधार दूं। अगर इस तरह का विचार आपके अंदर आए तो समझ लीजिए कि आप बहुत महान इंसान हो, जिसको यूनिवर्स ने इस संसार में भेजा है सबका भला करने के लिए, जो ये इशारा करता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, बहुत बड़े मकसद से ही ईश्वर ने आपको इस संसार में भेजा है। आपके दिमाग में कई बार ऐसा ख्याल आता है कि कोई गरीब, कोई असहाय, कोई चोट खाता हुआ बेजुबान, कोई कष्ट में आपके सामने ना आए, अर्थात आपकी नज़र में ऐसी चीज़ें ना आए जिसको देखकर आपको कष्ट हो। परंतु कई बार ऐसा होता है, जब आप रास्ते पर होते हो, घर से बाहर निकलते हो, कई बार आपको ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती है। कभी चोट खाया हुआ बेजुबान मासूम नज़र आ जाता है, कभी कोई ऐसा है गरीब नज़र आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों आपके साथ, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आपके हाथों किसी का कल्याण हो, आप दूसरों की सहायता करें, आपके हाथों की सहायता व्यक्ति को मिले, मासूम बेजुबानों को भी मदद मिल सके। ईश्वर चाहता है, यूनिवर्स चाहता है कि आपके हाथों सदैव ही कल्याण हो, ना कि कोई बुरे कर्म हो। यूनिवर्स ने, ईश्वर ने आपको इस संसार में भेजा है बहुत बड़े मकसद से। अगर आपके अंदर ये 3 गुण हैं तो यकीन मानिए आप बहुत महान व्यक्ति हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपको हमेशा इसी तरह सबका भला करना है और स्वयं के लिए भी अच्छा सोचना है। ऐसे ही हमेशा खुश रहें और दूसरों की हमेशा इसी तरह सहायता करें। जितना आप दूसरों की सहायता करोगे, उतना ही ब्रह्मांड की ऊर्जा, ईश्वर शक्ति आपके साथ रहेगी। आप देख पाओगे, महसूस कर पाओगे कि आपको, आपके मन में एक अलग तरह की शांति का अनुभव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब जब आप दूसरे का कल्याण करते हो, तब तब आपके साथ यूनिवर्स की ऊर्जा जुड़ती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।